सोचो, तुम्हारे पास पावर हो अपने फ्यूचर बच्चे का डीएनए एडिट करने की, तुम उसे खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन हो उसको स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर या और भी परफेक्ट बनाने का, तो तुम क्या चूज करोगे? ये है जीन एडिटिंग का असली प्रॉमिस। पर उसके साथ आता है एक अनकंट्रोलेबल डिलेमा। क्या हम इंसान रहेंगे या भगवान बन जाएंगे? आज के टाइम पे जीन एडिटिंग कोई साईफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रिस्पर जैसे टूल्स ने दुनिया को हिला दिया है। डॉक्टर्स सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीजेज क्योर कर रहे हैं जो पहले इनक्योरेबल होती थी। सोचो, एक दुनिया जहां हम कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से बचा रहे हैं और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। साउंड्स परफेक्ट, राइट? बट जितना बड़ा प्रॉमिस होगा उतना बड़ा रिस्क भी होगा। इसीलिए जीन एडिटिंग का सफर एक एथिकल माइनफील्ड से कम नहीं। अब बात करते हैं डिजाइनर बेबीज की। सोचो, पेरेंट्स अपने बच्चों का डीएनए एडिट करके डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी हाइट कितनी होगी, आईक्यू कितना होगा और क्या वो ओलंपिक लेवल एथलीट बन पाएगा। एक तरफ ये फ्रीडम बहुत टेम्पटिंग लगती है, लेकिन दूसरी तरफ सोसाइटी में ये एक नई इनइक्वालिटी को जन्म देगा। रिच लोग अपने बच्चों को जेनेटिकली सुपीरियर बना पाएंगे, पर बाकी लोग एक और डिवाइड, एक तरफ जेनेटिकली सुपीरियर लोग और दूसरी तरफ नॉन एडिटेड लोग। यह सिर्फ साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये एक मॉरल क्वेश्चन भी है। क्या हम इस एक्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? ये एक नया सवाल उठेगा। और अगर कर पाएंगे तो ये होगा कैसे? सबसे बड़ा डिबेट जर्म लाइन एडिटिंग का है, वो चेंजेस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। सोचो, एक जीन को हम परमानेंटली हटा दें तो हमारी फ्यूचर जनरेशन उस ट्रेट को इनहेरिट ही नहीं कर पाएंगी। एक तरीके से ये बोन लगता है, लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसे ट्रेट को गलती से हटा दें जो अनफोर्सीन तरीके से फ्यूचर में बेनिफिशियल होता? पेंडोरा बॉक्स खोलना बहुत इजी है, लेकिन उसको बंद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जीन एडिटिंग की एक दिक्कत थेरेपी और एनहेंसमेंट के बीच की लाइन भी है। थेरेपी मतलब एक बीमारी को क्योर करना, एनहेंसमेंट मतलब और बेटर बनना, इवन व्हेन दे आर हेल्थी। सोसाइटी में एक नया प्रेशर क्रिएट होगा। सब ऐसे होगा कि जब सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। सोचो, स्कूल्स में कंपटीशन, जॉब्स में रेस, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस, हर जगह जीन एडिटेड बच्चे ही जीत रहे हैं। क्या हम उस प्रेशर को रजिस्ट कर पाएंगे या फिर ये एक नेचुरल प्रोग्रेस बन जाएगा? एक फिलोसॉफिकल सवाल भी है, क्या हम गॉड बन जाएंगे या फिर ये टेक्नोलॉजी में एक नया स्टेप अप होगा? जीन एडिटिंग का सबसे बड़ा सवाल गवर्नेंस का। अगर एक देश जीन एडिटिंग को अलाउ कर रहा है और दूसरा देश उसे बैन कर रहा है तो ये एक डेंजरस इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो उसके लिए फ्रेमवर्क एंड एथिकल गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। सोचो, एक फ्यूचर जहां पे जीन एडिटेड सोसाइटीज क्रिएट हो चुकी हैं, एथलीट्स जो जीन डोपिंग के थ्रू अनफेयर एडवांटेजेस ले रहे हैं या फिर अनइंटेंडेड म्यूटेशन के थ्रू जनरेशन की जनरेशन इंपैक्ट हो रही हैं। ये एक डिस्टेंस फ्यूचर नहीं है, ये एक अप्रोचिंग रियलिटी है। सवाल अब ये नहीं है कि जीन एडिटिंग पॉसिबल है या नहीं, सवाल अब ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। विल वी यूज इट टू क्योर, टू अपलिफ्ट और टू सेव लाइव्स, या फिर हम एक स्लिपरी स्लोप पे चलेंगे जहां पे इंसान और मशीन्स के बीच की लाइन ब्लर हो जाएगी। सवाल ये सिर्फ साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। कल को ये टेक्नोलॉजी जब आम हो जाएगी तो ये हमारी लाइफ को सबको इम्पैक्ट करेगी। सोचो और जवाब दो, जब तुम्हारे पास ऑप्शन होगा अपने बच्चे का डीएनए एडिट करने का तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में अपना आंसर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।